अगला क्वेश्चन नंबर 12। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रम से भुजाओं PQ, QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है, यानी इनका अनुपात समान है। देखिए आकृति 6.41, यानी इस आकृति में हमें देखना है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज जो ABC है वो समरूप है त्रिभुज PQR के, ये हमें दर्शाना है यानी सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में जो भुजाएं हैं वो क्या है, समानुपाती हैं, यानी AB बटे किसके बराबर है, PQ के। AB पहले लिखा हुआ, PQ पहले लिखा हुआ, बराबर BC बटे किसके, QR के, BC बटे QR। और तीसरे नंबर पे इसकी माध्यिका AD बटे किसके बराबर होगी, बटे PM। AD बटे PM, ये तीनों क्या है, बराबर है, यानी अनुपात समान है। अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR के। तो पत्ती लिखेंगे। तो सबसे पहले जो हमें दिया वो लिख देते हैं, त्रिभुज AB बटा PQ बराबर BC बटे QR बराबर AD बटे PM। समीकरण नंबर 1 दिया है, ये हमें दे रखा है। तो अब नेक्स्ट यूज करेंगे आगे। अब इन्होंने बताया है कि PM क्या है, माध्यिका है, तो AD भी क्या है, माध्यिका। तो लिखेंगे AD व PM माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं हैं। तो इसलिए क्या होगा, जो QR होगा वो डबल होगा किसके, QM के। ये जो माध्यिका होती है वो सम्मुख भुजाओं को दो बराबर भागों में बांटती है। जितना QM होगा उतना ही क्या होगा, MR होगा, और जितना BD होगा उतना ही क्या होगा, DC होगा। ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। QR बराबर डबल QM व BC बराबर डबल BD। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से AB बटे P की जो कतु रखेंगे और BC की जगह क्या लिख देंगे, BD बटे QR की जगह लिखेंगे 2QM बराबर AD बटे PM जो कतु रहेगा। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो AB बटे PQ बराबर किसके हो जाएगा, BD बटे QM के, और बराबर कितना हो जाएगा, AD बटे PM के। तो इस तरीके से AB बटे PQ बराबर BD बटे QM बराबर AD बटे PM, इस छोटे सी त्रिभुज की, इस यानी ABD की और PQM की तीनों भुजाओं का अनुपात समान है, तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। त्रिभुज PQM समरूप होगा त्रिभुज ABD के, प्लस समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। लेकिन इन दोनों त्रिभुजों को तो हमें समरूप नहीं दिखाना था, हमें दिखाना था ABC समरूप है किसके, PQR के। तो हमने ये दोनों त्रिभुज क्यों दिखाए हैं, क्योंकि हमें इस त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज, इन दोनों बड़े वाले त्रिभुजों की दो भुजाओं का अनुपात पता है। AB बटा PQ बराबर किसके, BC बटे QR के। AD और PM जो है इनकी माध्यिकाएं हैं, बड़े त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, पहले इन दोनों छोटे त्रिभुजों को समरूप दिखाया। समरूप इसलिए दिखाया क्योंकि अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इनका कोण Q किसके बराबर हो जाए, कोण B के, यानी इन दोनों भुजाओं का अनुपात समान आ गया, और साथ साथ इनके बीच का कोण भी अगर बराबर आ जाता है तो बड़े वाला त्रिभुज बड़े के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो अब लिखेंगे नेक्स्ट, कोण Q किसके बराबर होगा, कोण B के। लिखेंगे समरूप त्रिभुजों
के संगत कोण समान होते हैं, समान होते हैं। तो इसलिए क्या करेंगे, हमने दो कोण समान दिखा दिए। अब लिखेंगे कौन कौन से त्रिभुज समरूप दिखाना है। लिखते हैं त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में। तो इन दोनों त्रिभुज में दिया गया है कि AB बटा PQ बराबर किसके, BC बटे QR के। ये हमें क्या है, दिया है। अनुपात समान है, यानी ये समानुपाती है। और उसके बाद में अभी हमने सिद्ध किया कोण B किसके बराबर है, कोण Q के। यहाँ लिखेंगे अभी सिद्ध किया, अभी सिद्ध किया। तो हमने दिखा दो भुजाओं का अनुपात समान दिखा दिया है, एक कोण बराबर दिखा दिया। तो यहाँ हो जाएगा SCS समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। ये हमें सिद्ध करना था, इस तरीके से सिद्ध हुआ।